श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभा जी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभा जी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे। इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया। गुरु को मनाओ तो भगवान मिलेंगे, ये सदैव सुनते आए, पर कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। भक्तमाल जी पढ़ करके आज अनुभव क्या हो रहा है कि रसिक त्रिवेणी को बुलाना है तो पहले किशोरी जी को बुलाओ, भक्तों को बुलाना है तो पहले ठाकुर को बुलाओ, तब 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 भक्त आएंगे। ये तो भक्तमाल जी में ही अनुभव हो रहा है और कहीं अनुभव ही नहीं हुई ये बात। तो आहा बंधुओं, अनुभव कीजिएगा। श्री अग्रदास जी ने जैसे ही किशोरी जी का स्मरण किया, हमारे श्री परमानंद जी ने भी एक पद गाया, परमानंद दास जी ने, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। अग्रदास जी ने जैसे किशोरी जी का स्मरण किया, आहा तप्त कांचन गौरांगी, सौभाग्य है श्री नाभा जी का, उनके चित्त में गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं, पर नाभा जी के चित्त में हमारी वृषभानुनंदिनी बरसाने वाली अति सुकोमला श्री किशोरी जी प्रकट है गए। आहा जैसी प्रकट भई है अग्रदास जी, श्री नाभा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है किशोरी जी के श्री अंग को देख करके, श्री कांति का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। आहा किशोरी जी जैसे समीप गईं और समीप जाकर के जैसे ही श्री नाभा जी को अपने कर कमल से उनकी थोड़ी का स्पर्श किया, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूत भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अब विचार करो, ये रसिक त्रिवेणी कितनी ऊंची सत्ता है कि इनके लिए किशोरी जी को बुलाना पड़ता है। ठाकुर जी तो खाली बैठे रहे, कहीं बुला लो चले जाएंगे, किशोरी जी थोड़ी जाम है। किशोरी जी के जैसे ही कर कमल का स्पर्श किया, नाभा जी की थोड़ी से स्पर्श कराते ही इतने में ही पीछे से जैसे मानो 3 सखियां आई हैं और तीनों सखियों ने आकर के अपने आप ही 3 रूप धारण कर लिए। श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, तीनों वहीं प्रकट हो गए। बोलो रसिक त्रिवेणी की। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी।
हरिवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भूख कैसे लगाए। बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। महाप्रभु बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोने नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा की राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो। बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी। बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो। ठाकुर जी गए बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवायो और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को, श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं, और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी भैया, नेक नेक पाई लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए। तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए। तुरंत पाली और पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भई। बोले क्यों, आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों, हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में, आप एक नियम लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो।
ऐसा का नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो, श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो, उसी की कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकत को जानिए। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके मंगल चरित्र को जितना यथामति रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा से श्री राधा सरस बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा। व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज ये सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा। तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्त जनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए। प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो। आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार कर।
पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी एक बात कहते थे, वो एक बात बताया करते थे, बोले लाला पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र के याचना में पुत्र कैसा चाहिए वो भावना क्या है? विष्णु आराधनार्थाय, हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि लोग बाग पुत्र की याचना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में वही संस्कार करेगा, यदि पुत्र के हाथों संस्कार ना हो तो ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज आजकल के पुत्र जैसे हो रहे हैं, ऐसे पुत्रों से संस्कार करके तो निश्चित जाना पड़ेगा। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं एक भक्त का। वो कुंज बिहारी लाल जी को ही अपना पुत्र मानते थे और कहते थे मेरा कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कह करके। अब देखो बात तो कोई भी कह लेगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाल जी, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, पर मानते कितना हो? कहने की बात है कि भाई प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, जो ना दे उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो, लेकिन फिर भी प्रयास करना है तो याद रहे ठाकुर जी को वचन देना कि नाथ मुझे ये वस्तु दे दो, मैं आपको वचन देता हूं आपके चरणों में ही अर्पित रहेगी, तो वो वस्तु मिल जाएगी। और वही भाव रखा। नरसिंहदेव जी के चरणों में सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो, भक्ति परायण पुत्र हो। तो नरसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में। और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नरसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नरसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नरसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर, और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बन करके आएगी। लेकिन याद रहे वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बन करके आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नरसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली, यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में कि जैसे वो कहते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए। हमने कौशल्या मैया के बारे में सुना है, हमने देवकी मैया के बारे में सुना, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए तब से मैया को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा, सुंदर सुंदर भाव होने लगा। पर यहां पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हरिवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे, तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है।
रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, देवी क्या हुआ? बोले कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है। और फिर नेत्र खुल जाते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है, रुदन विरह भाव। व्यास मिश्र जी कह रहे हैं क्या हुआ देवी? बोले मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी सोती हूं तो स्वप्न में कुंज दिखाई देते हैं और लता पत्र दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, वृंदावन 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 की स्मृति होती है। आहा, ऐसो श्री वृंदावन। अब तो वो रोज व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि आप एक बार हमको वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे। राजा से जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि हमको वृंदावन जाना है, आप अवकाश दे दो। तो राजा ने कहा अरे आप क्यों जाएंगे, हमारा आगरा जाने का कोई योजना बन रही है, तो हम जाएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे, तो हमारे संग ही चल देना। अब राजा की बात वो तो कल पे टालते जाएं, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे करते 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 महाराज महीनों बीत गए। और श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राजा तो रोज कहें कि भैया आप चलेंगे, पर समय बीतता गया। रोज तारा मैया कहती हैं कि हमको वृंदावन ले चलो, मुझे बहुत विरह होता है, बहुत स्मृति होती है वृंदावन की, बहुत याद आती है, एक बार दर्शन करा लाओ वृंदावन का। जब अंतिम माह चल रहा था, बस अब प्रकट होने ही वाला है बालक, उस स्थिति में मां आ चुकी हैं, तब राजा आकर के कहता है व्यास में से, बोले हमारी आगरा की योजना बन गई है, चलो। वृंदावन भी अपनी योजनाएं बनाकर के सबको बुलाता है, अपने आप कोई नहीं जा सकते। पहले चली जाती अगर तारा मैया, तो फिर महाप्रभु जी का जन्म ब्रज में कैसे होता? 9वां महीना प्रारंभ हुआ और तभी राजा बादशाह ने कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बनी, व्यास मिश्र जी आप तैयारी करो, चलेंगे वृंदावन, आपको छोड़ देंगे, आप दर्शन कर लेना। व्यास मिश्र जी बोले अब तो असंभव है, अब तो बालक आने वाला है। बोले आप चिंता मत करो, रानियों जैसी व्यवस्था करेंगे, पालकी में लेकर के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सखी सहचरियां और सब बढ़िया व्यवस्था करके ले चले, पलकों पे लेके चलेंगे, आपकी पत्नी को लेके चलो। व्यास मिश्र जी का मन तो थोड़ा कम था, जैसे घर जाके तारा जी से कहा कि बादशाह ने आज कहा है आगरा जाने के लिए, वो तो पीछे ही हाथ पकड़े, बोले नहीं फिर तो चलेंगे। बोले तुम्हारी स्थिति, बोले मैं संभाल लूंगी, पर ले मुझे वृंदावन ले चलो। और बादशाह के उस टोली के साथ में व्यास मिश्र जी और तारा मैया आगरा के मार्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी बीच में पड़ा श्री वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश किया। बंधुओं, ये उस समय का वृंदावन है जब वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट रूप से कहीं विद्यमान नहीं थे। केवल और केवल यमुना जी, व्रज की कुंजलता, ब्रजरज, गोवर्धन नाथ जी, केवल यही हैं, और कोई ज्यादा मंदिर आदि कुछ थे नहीं वृंदावन में। भोर के समय गए, वृंदावन में प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्र सजल होने लगे। ये स्थिति व्यास मिश्र जी ने कभी देखी नहीं तारा मैया की। यमुना जी में जाकर, यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठी, मानो घंटों तक यमुना जी को निहार रही हैं। लता पत्रों को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा लगता है इनसे कोई संबंध है। अब ये सब भावना मैया की नहीं है, गर्भ में बैठे बालक की है। वो ठाकुर जी के संग में रही वंशी, उसको एक एक भाव पता है, वो सब जानती है, कहां यमुना जी, कैसी ब्रजरज, कौन से वृक्ष, कौन सी लता गुर्म, कौन सी कुंज में कौन सी लीला, वो सब स्मृतियां हो रही हैं। सायकालीन समय हो गया, वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः आगरा के मार्ग की ओर जैसे प्रस्थान करने लगे। अब वृंदावन से ज्यों-ज्यों दूर जामे त्यों-त्यों तारा मैया का विरह बढ़े। व्यास मिश्र जी कहें आप ऐसे इतना रुदन मत करो, इससे प्रभाव पड़ेगा बालक पर। बोले नहीं, मुझे बहुत, मेरा मन हो रहा है मैं वहीं रहूं। बोले वहां कहां रहेंगे, वो पूरा वन है, वहां वंचर जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, कहां रहेंगे हम दोनों। पर उनका रुदन इतना विकल करने वाला था
कि उस रुदन को व्यास जी सुन नहीं पा रहे थे, और तभी रुदन करते कि बस वृंदावन ब्रज की सीमा में ही थे, अभी बस निकलने ही वाले थे ब्रज की सीमा से, तभी प्रसव पीड़ा होने लगे। और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि तुरंत बादशाह को जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज आप आगरा को प्रस्थान करो, हमारी गृहिणी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इससे आगे ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ ये गांव जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, क्या पता आगे बन आया और वहां कुछ दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप कुछ सेवक भी ले लो और आप यहीं रुक जाओ। और वृंदावन के समीप बाद ग्राम, वहां तारा जी और व्यास मिश्र जी कुछ सेवकों के साथ रुक गए। गांव के लोगों ने देखा महाराज ब्राह्मण देवता आए, सबने खूब सेवा करी, सब व्यवस्था करी। और वैशाख का महीना, शुक्ल एकादशी का दिन, वैशाख शुक्ल एकादशी, और जैसे ही भोर का समय हुआ है, भोर के सूर्य उदित होने वाले हैं, यहां तो पृथ्वी पर सूर्य उदित हुए हैं और वहां तारा मैया की कोख से हमारे ब्रजमंडल के निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले परम वैष्णव परम भक्त शिरोमणि श्री हितरवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बधाई हो।